आप सभी को गोपाल कुमार का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज हम बात करेंगे भगवान शिव के मस्तक के बीच स्थित तीसरी आंख की। यह तीसरी आंख न केवल भगवान शिव के दिव्य स्वरूप का प्रतीक है, बल्कि यह आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी हमारे जीवन में गहरा महत्व रखती है। तो आइए जानते हैं यह तीसरी आंख कब प्रकट हुई, इसका क्या महत्व है और हाँ, हमारे आम जीवन में इससे क्या सीख मिलती है। भारतीय पौराणिक कथाओं में भगवान शिव की तीसरी आंख से जुड़ी कई सारी कथाएं प्रचलित हैं, जिसमें प्रेम के देवता कामदेव अपनी खेलकूद या यूं कहें कि मौज मस्ती के द्वारा शिव जी की तपस्या को भंग करने का प्रयास करते हैं, और जैसे ही शिव जी की तपस्या भंग होती है, शिव जी क्रोधित होकर अपने तीसरे नेत्र की अग्नि से कामदेव को भस्म कर देते हैं। यह कथा मनुष्य जीवन के लिए प्रेरणा का स्रोत भी है। कामदेव का वास प्रत्येक मनुष्य के अंदर होता है। उसे अपने विवेक और बुद्धि द्वारा मन में उठने वाले क्रोध और अनावश्यक काम वासना को शांत करना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि इच्छाओं और मोह का अंत करने पर ही आत्मज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। इसीलिए भगवान शिव की तीसरी आंख को ज्ञान का प्रतीक कहा गया है। दोस्तों, अब हम चलते हैं दूसरी कथा की तरफ। कथा के अनुसार नारद जी बताते हैं कि एक बार हिमालय पर्वत पर भगवान शिव सभा कर रहे थे। इस सभा में सभी देवता, ऋषि, मुनि और ज्ञानी लोग शामिल थे। तभी सभा में माता पार्वती आती हैं और उन्होंने शिव जी के साथ मनोरंजन करने के लिए उनकी दोनों आंखें अपने हाथों से बंद कर देती हैं। जैसे ही माता पार्वती ने शिव जी की आंखें पूरी तरह से बंद की, पूरी सृष्टि में अंधेरा छा जाता है और लगने लगता है सूर्य का कोई अस्तित्व है ही नहीं। धरती पर मौजूद सभी जीव जंतुओं में खलबली मच जाती है। संसार की ये दशा भगवान शिव नहीं देख सकते थे और उन्होंने अपने माथे पर एक ज्योति पुंज प्रकट किया, जो भगवान शिव की तीसरी आंख बनी और तुरंत ही पूरी सृष्टि में प्रकाशमय हो गया। बाद में जब माता पार्वती ने इस तीसरी आंख के बारे में शिव जी से पूछा, तो उन्होंने बताया कि अगर वो ऐसा नहीं करते तो पूरी सृष्टि का विनाश हो जाता, क्योंकि उनकी आंखें जगत की पालनहार है। साथियों, पुराणों के अनुसार भगवान शिव के त्रिनेत्र को त्रिकाल भी कहते हैं, जिसमें भूत, वर्तमान और भविष्य समाया हुआ है। स्वर्गलोक, मृत्युलोक और पाताल लोक भी इन्हीं तीनों नेत्रों के प्रतीक माने जाते हैं। दोस्तों, भगवान शिव ही एक ऐसा देव हैं जिन्हें तीनों लोकों का स्वामी कहा गया है, क्योंकि जिस तरह से ब्रह्मांड का कोई अंत नहीं है, कोई छोर नहीं है और ना ही कोई शुरुआत, उसी तरह से भगवान शिव अनादि हैं, जिसमें संपूर्ण ब्रह्मांड शिव के अंदर समाया हुआ है। इसीलिए कहते हैं कि जब कुछ नहीं था तब भी शिव ही थे, और जब कुछ नहीं होगा तो भी शिव ही होंगे। दोस्तों, अब हम त्रिनेत्र का मतलब समझते हैं। भगवान की दाहिनी आंख यानी कि सूर्य, क्रिया शक्ति का संकेत। बाईं आंख चंद्रमा यानी कि भावना की शक्ति। तीसरी आंख अंतर्ज्ञान यानी कि आध्यात्मिक शक्ति। यह हमें सिखाता है कि सच्चा संतुलन तभी आता है जब हम क्रिया, भावना और आत्मज्ञान को एक साथ जागृत करते हैं। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से तीसरी आंख को आज्ञा चक्र कहा जाता है। यह हमारे मस्तिष्क के केंद्र में स्थित होता है और आंतरिक ज्ञान, सहज बुद्धि और आत्म साक्षात्कार का केंद्र माना जाता है। जब हम अपनी तीसरी आंख को जागृत करते हैं तो हम भ्रम और अज्ञान से मुक्त हो जाते हैं। यह हमें सच्चाई और वास्तविकता को देखने की क्षमता प्रदान करती है। साथियों, अब हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण को समझते हैं। अगर विज्ञान की दृष्टि से देखें तो तीसरी आंख हमारे मस्तिष्क की एक महत्वपूर्ण ग्रंथि से जुड़ी हुई है, जिसे हम पायनियल ग्रंथि कहते हैं।
यह ग्रंथि हमारे मस्तिष्क के मध्य भाग में स्थित होती है और मेलाटोनिन हार्मोन रिलीज करती है। यह हमारी नींद की प्रक्रिया, जागृति और अंदरूनी जागरूकता को नियंत्रित करती है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि पाइनियल ग्रंथि हमारी आंतरिक जागरूकता और अंतर ज्ञान से जुड़ा हुआ है। इसीलिए तीसरी आंख को वैज्ञानिक रूप से भी महत्वपूर्ण माना जाता है। आध्यात्मिक वैज्ञानिक मान्यता के अनुसार ध्यान और प्राणायाम से पाइनियल ग्रंथि को सक्रिय किया जा सकता है। यह इंट्यूशन यानी कि अंतर्दृष्टि और सेल्फ अवेयरनेस यानी कि आत्मज्ञान की भावना को जागृत करती है। वैज्ञानिक शोध के अनुसार वैज्ञानिक मानते हैं कि यह ग्रंथि वही शक्ति है जिसे हमारी संस्कृति में तीसरी आंख कहा गया है। यह सक्रिय होने पर हमारे दिमाग की कार्य क्षमता और निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाती है। लेकिन हमारे जीवन में तीसरी आंख का क्या महत्व है, आइए अब उसको समझते हैं। भगवान शिव की तीसरी आंख सिर्फ एक प्रतीक नहीं है, यह हमारे जीवन के कई महत्वपूर्ण पहलुओं से जुड़ी हुई है, जैसे कि आत्म साक्षात्कार करना, मतलब अपनी गलतियों, कमजोरियों और डर को पहचानना, अपने भीतर की शक्ति को जागरूक करना। दूसरा, निर्णय लेने की क्षमता, मतलब सही और गलत का फैसला विवेक से लेना चाहिए, मुश्किल समय में सही निर्णय लेना। तीसरा, नकारात्मकता का अंत करना, यानी कि यह हमें भय, क्रोध और भ्रम से मुक्त करती है। हमारे भीतर छुपा हर डर, हर कमजोरी तब खत्म होती है जब हम अपनी अंदरूनी शक्ति को पहचानते हैं, क्योंकि बाहरी दुनिया को देखने से सच्चा ज्ञान नहीं आता। जब हम अपने अंदर झांकते हैं तभी असली शक्ति हमें मिलती है। इसलिए भगवान शिव की तीसरी आंख हमें यही सिखाती है कि असली शक्ति हमारी आंतरिक चेतना में है। तो साथियों, इससे जो हमें मुख्य सीख मिलती है वो ये कि खुद पर विश्वास करें, नकारात्मकता का अंत करें, ज्ञान, ध्यान और संतुलन से जीवन में सफलता प्राप्त करें। तो साथियों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। एक और बात, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं भगवान शिव की तीसरी आंख के बारे में? आप अपना विचार कमेंट में जरूर लिखें। तब तक हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। थैंक यू सो मच।